हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में। इसमें हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स टाइट्रेशंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स टाइट्रेशंस की बात करें तो इनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। अब इन रिएक्शंस के लिए जो इक्विवेलेंट पॉइंट हैं उसको हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर जो केमिकल रिएक्शन है वो एंड होने लगती हैं, या हम कह सकते हैं इस पॉइंट पर जो दो सॉल्यूशंस के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो इक्वल होने लगते हैं। अब एसिड बेस टाइट्रेशंस की बात करें तो इनकी तरह हम रिडॉक्स टाइट्रेशंस को भी पोटेंशियोमेट्रिकली कैरिड आउट कर सकते हैं। और रिडॉक्स टाइट्रेशन के केस में जो H+ आयन के रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एक इनर्ट मेटल से रिप्लेस कर देते हैं, जैसे प्लेटिनम वायर। और इस प्लेटिनम वायर को हम ऐसे सॉल्यूशन में इमर्ज करते हैं जिसमें कि सेम स्पीसीज की ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, और इस वजह से ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है। देखिए, अगर हम आयरन के दो आयंस लेते हैं तो ये हो जाएगी इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और ये हो जाएगी इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। अब इसमें हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा देंगे तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड कहेंगे। अब रिडॉक्स टाइट्रेशंस को समझने के लिए हम एक रिडॉक्स रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें Fe+2 का ऑक्सीडेशन Ce+4 आयंस के थ्रू हो रहा है, और इस रिडॉक्स रिएक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर Fe+2 और Ce+4 के एक्वस सॉल्यूशंस की रिएक्शन हो रही है जिसमें Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो Ce+4 है वो Ce+3 में रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर Fe+2 और Fe+3 दोनों ही आयंस प्रेजेंट हैं। इस वजह से ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, और इसके पोटेंशियल की बात करें तो उसको हम नर्स्ड इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ आ जाएगी इसकी ऑक्सीडाइज्ड स्टेट और ये आ जाएगी इसकी रिड्यूस्ड स्टेट। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं और इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आती है। इसी तरह से इन दोनों आयंस के लिए भी हम पोटेंशियल की इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करें उस पॉइंट पर इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती हैं और इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती हैं। तो इस तरह से इक्विवेलेंट पॉइंट पर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएगी। अब इन इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने इन दोनों को सेपरेटली लिख दिया है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं और ये माइंड में रखते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर इनकी कंसंट्रेशन सेम है और इनकी कंसंट्रेशन सेम है। तो यहाँ पर हम Ce+4 की जगह ये लिख देंगे और Ce+3 की जगह ये लिख देंगे। फिर इसको ऐड करेंगे और इन दोनों वैल्यूज को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर log 1 आता है और इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और पीछे E1 और E2 बचेंगे। फिर इस 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी जो कि इक्विवेलेंस पॉइंट पर EMF को रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखिए, पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट के लिए हम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड हैं उसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करते हैं, और यहाँ पर हम जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो कैलोमल इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो इस तरह से दो इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन से एक गैल्वेनिक सेल बनेगा जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा कैलोमल इलेक्ट्रोड और ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। अब इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले की बात करें तो उस केस में ये जो सेल हैं उसके EMF को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, EMF की वैल्यू EL-ER हो जाएगी, मीन्स लेफ्ट में से हम राइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी लेफ्ट की वैल्यू और ये हो जाएगी राइट की वैल्यू। लेफ्ट में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड लिया है, फिर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पुट करेंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद की बात करें तो उस केस में सेल की EMF को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ली गई है।
अब इक्विवेलेंस पॉइंट की बात करें तो इस पर ईएमएफ की वैल्यू ये हो जाएगी जो कि हमने पहले कैलकुलेट की थी, और ये हो जाएगी कैलोमर इलेक्ट्रोड की वैल्यू। तो इस तरह से हम इस सेल के लिए ईएमएफ की वैल्यू इक्विवेलेंस पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस सेल के लिए जो ईएमएफ की वैल्यू है उसको हम टाइट्रेशन के हर स्टेज पर पोटेंशियोमेट्रिकली मेजर करते हैं, और इस तरह से जो ईएमएफ डेटा ऑब्टेन होते हैं उसकी हेल्प से हम इक्विवेलेंस पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। मीन्स हम ईएमएफ को क्या करेंगे, वॉल्यूम के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, तो इससे इस तरह का कर्व ऑब्टेन होगा और ये पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर जो टाइट्रेशन कर्व ऑब्टेन होता है वो एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व के सिमिलर होता है।